नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश समान ज्ञान जिलेवार सीरीज चल रही है हमारी, तो इसमें हमने जो अभी पिछला जिला पढ़ा है वो गुना पढ़ा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्वालियर जिले की। ठीक है, तो ये क्या है, एक संभागीय कार्यालय भी आपका ग्वालियर संभाग का, ग्वालियर। ठीक, चलिए ग्वालियर को देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ये आपका कहाँ पे स्थित है। तो मध्य प्रदेश में ये उत्तरी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उत्तरी मध्य प्रदेश में आपको ग्वालियर स्थित है, जो कि भौगोलिक विभाजन में मध्य भारत के पठार में स्थित है। ठीक, ये किन जिलों से घिरा हुआ है? तो आपका जो उत्तर में है, ग्वालियर के उत्तर में आपके भिंड और मुरैना जिला आपको देखने को मिलेगा। प्लस में आपका जो पश्चिमी एरिया है इसका, पश्चिम में इसका मुरैना और शिवपुरी के साथ साथ इसमें कौन सा, मुरैना और शिवपुरी का एरिया लगता है। मुरैना और शिवपुरी जिले का एरिया इसका पश्चिम में, प्लस शिवपुरी जो है दक्षिण की सीमा भी इसकी बनाता है। बात करते हैं यदि पूर्वी ग्वालियर में, तो पूर्वी ग्वालियर में अपन का दतिया जिला देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें भिंड का भी क्षेत्र लगता है। टोटल कुल मिलाकर के ये 4 जिलों से, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और दतिया से घिरा हुआ जिला है। ठीक, ग्वालियर जिले की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन के साथ एक स्वतंत्र जिले के रूप में इसकी क्या है, स्थापना की गई थी। और जो इसका क्षेत्रफल है वो 4560 स्क्वायर किलोमीटर है। क्या है? स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसमें जो है कुल 8 तहसीलें हैं। और जो इसकी साक्षरता दर है, किसकी? ग्वालियर की। तो साक्षरता दर यहाँ की कितनी है? 76.65%। यहाँ की क्या साक्षरता दर है। और जो यहाँ का लिंगानुपात है कितना है? 864 है। 864 इसका लिंगानुपात है। भिंड मुरैना के बाद दतिया तीसरे नंबर का सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला है हमारे मध्य प्रदेश का। ग्वालियर को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से? वो है आपकी तानसेन की नगरी। ठीक, इसका जो दूसरा नाम है क्या है? तानसेन की नगरी। ग्वालियर का नामकरण यहाँ के एक राजा थे जो यहाँ के शासक थे। कौन से शासक? 6वीं शताब्दी में जो है बघेल शासक सूरज सेन। तो बघेल शासक सूरज सेन थे जो यहाँ पे राज कर रहे थे। तो क्या होता है, ये एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इनका इलाज यहाँ पे करते हैं। उन जो इलाज करते हैं तो उनका क्या नाम था? जो इलाज इन्होंने किया था, जिनका वैद्य जो थे उनका नाम था ग्वालपी। ठीक, ग्वालपी नामक वैद्य ने इनका क्या किया? इलाज किया हुआ था। जब इलाज किया तो उन्हीं के एहसान में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो यहाँ पे किले का निर्माण जो करवाया था 525 ईस्वी में एक किले का निर्माण करवाया, जिसे हम जानते हैं ग्वालियर का किला। ठीक, के नाम से जानते हैं। तो जो ग्वालियर का किला है एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसका नाम है, उस पहाड़ी को हम कहते थे गोपगिरी या गोप पर्वत। तो यहाँ से इसका नाम क्या लिया गया है? ग्वालियर लिया गया है। ठीक है, ग्वालपी या गोप पर्वत के नाम पे रखा गया था किले का नाम, और किले के नाम से लिया गया है शहर का नाम। तो आपको फाइनली समझ में आया कि शहर जो है किस कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा। और यहाँ के जो शासक थे 6वीं शताब्दी में कौन थे? बघेल शासक सूरज सेन थे। ठीक है, ये हो गया इसका नामकरण भी। बात कर लेते हैं हम ग्वालियर के जो शहर का है। तो शहर जो किसने बसवाया था ग्वालियर का शहर? तो ये बसवाया था महादजी राव सिंधिया ने क्या है, शहर का निर्माण करवाया था।
1231 में, कब 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश जो थे ये मुस्लिम शासक थे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कब्जा कर लिया आपके ग्वालियर में। ठीक है, जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो हमारा ग्वालियर हो गया मुगल वो मुस्लिम कब्जे में चला गया। ठीक, मुगल कब्जे में चला गया और इनका यहाँ पे क्या है, शासन चलता रहा। सबसे ज़्यादा शासन यहाँ पे किया है बघेल शासकों ने, यहाँ पे क्या किया है, राज किया हुआ है। अब बात होती है ये कि 1375 में जो तोमर वंश के संस्थापक थे, तोमर वंश के संस्थापक थे, कौन थे तोमर वंश के संस्थापक, तो ये थे राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कब्जा किया और अपना शासन बना लिया। राजा वीर सिंह ने यहाँ पे क्या अपना शासन चालू कर दिया। अब होता यह है कि इन्हीं के एक राजा थे जो आपके तोमर वंश के राजा थे, कौन थे, राजा मानसिंह। ये प्रसिद्ध नाम है राजा मानसिंह, अभी हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, जब तोमर वंश यहाँ पे आया तो जो किले की निचले हिस्से थे, निचला हिस्सा मतलब जिसको तलछटी बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, इन्होंने जैन मूर्तियों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जैन मूर्तियों का क्या निर्माण करवाया था, जिसमें भगवान आदिनाथ की यहाँ पे सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। ठीक, 1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य के अधीन यहाँ पे क्या हुआ, सिंधिया परिवार का शासन आया। ठीक, सिंधिया परिवार ने यहाँ पे क्या शासन किया, जो कि लगातार शासन करता चला आया। जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत में आया तो ये लोग जो सिंधिया परिवार था, इन्होंने इनसे गठजोड़ किया और ये रियासत के रूप में बना रहा। आज़ाद भारत में ये 1947 से लेकर के 1956 तक, मध्य प्रदेश गठन से पूर्व तक, ये क्या था, मध्य भारत की क्या थी, राजधानी के रूप में कार्य किया गया हमारे ग्वालियर में। ठीक, ये है यहाँ पे सिंधिया परिवार। तो ये थी यहाँ की क्या इतिहास। बात कर रहे हैं हम 1857 की क्रांति की। तो 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो रानी लक्ष्मीबाई क्या झांसी से जब पराजित हुई तो ये पहुंची ग्वालियर। ग्वालियर में इनको क्या है, संरक्षण नहीं दिया गया, जिस कारण से ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए क्या हुई, शहीद हुई। और इनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है आपके ग्वालियर में। तो रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ है, आपके ग्वालियर में देखने को मिलेगी। ठीक, जलवायु, तो यहाँ की जलवायु जो है उत्तर मैदान की जलवायु की तरह जलवायु है। गर्मियों में अधिक गर्म, यहाँ पे अधिक गर्मी हुआ, अधिक ठंडी की महसूस की जाती है। ठीक है, मतलब अधिक ठंडी और अधिक गर्मी दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बात करें यदि हम ग्वालियर में पाई जाने मिट्टी की, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी, तो आपको जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फसल की यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो फसल है आपका मसूर, चना व सरसों की खेती यहाँ पे होती है। सिंचाई यहाँ पे जो है चंबल नहर द्वारा इस जिले को लाभान्वित किया गया है। खनिज के नाम पर यहाँ पे लौह अयस्क का क्या है, उत्पादन किया जाता है। ग्वालियर का किला,
बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्वालियर का किला। तो इसका निर्माण 525 ईस्वी में किसने करवाया था? बघेल शासक सूरज सेन ने इसका क्या निर्माण करवाया था। इसमें क्या है, टोटल 5 द्वार बने हुए हैं इस किले में। ठीक, कौन कौन से द्वार हैं? तो आपका जो इसमें पहला द्वार है वो है आपका अल आलमगीर, आलमगीर नहीं, आलमगीर, आलमगीर दरवाजा। दूसरा जो है आपका हिंडोला दरवाजा है। तीसरा जो आपका है तो ये आपका गुजरी महल दरवाजा है। और चौथा जो आपका है चतुर्भुज मंदिर दरवाजा। पांचवा जो है हाथी फोड़ दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। जो गुजरी महल है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपके मानसिंह, तोमर वंश के जो राजा थे मानसिंह ने गुजरी महल का निर्माण करवाया हुआ था। यदि आपसे पूछा जाता है कौन कौन से इसमें दरवाजे हैं ग्वालियर किले में, तो ये आपके इतने दरवाजे, इसमें 5 दरवाजे देखने को मिलेंगे। ठीक, ग्वालियर के किले को और किन किन नामों से जाना जाता है तो आपको हम बता दें। जैसे किलों का रत्न, किलों का मोती व पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ग्वालियर किले में और चीजें क्या हैं यहाँ पे देखने लायक? तो इसकी तलछटी में 15वीं शताब्दी में डोंगर सिंह एक राजा थे। तो डोंगर सिंह राजा ने क्या करवाया था? डोंगर सिंह राजा जी ने यहाँ पे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ था। इस महल के अंदर आपको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जिसका क्या नाम है? इस गुरुद्वारे का नाम है दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा आपको स्थित है। इस महल ग्वालियर किले में सास बहू का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सास बहू का मंदिर को हम सहस्त्रबाहु का मंदिर भी कहते हैं। यदि आपको कहीं पे दिखे सहस्त्रबाहु का मंदिर है तो आपका ग्वालियर के किले में इसका निर्माण राजा महिपाल सिंह जी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसी में है एक तेली का मंदिर। ये जो है उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। कौन से? द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है आपका कहाँ पे? ग्वालियर के किले में। मकबरे, तो यहाँ पे तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ पे? बेहट गांव में। बेहट गांव में क्यों? तो तानसेन जी का जन्म जो है 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बेहट ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी क्या थी? आवाज जो है तोतली आवाज थी, जिसको ठीक किया था गौस मोहम्मद ने। गौस मोहम्मद ने इनकी क्या तोतली आवाज को ठीक किया हुआ था। गौस मोहम्मद का मकबरा भी आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, कौन कौन से मकबरे हो गए? तानसेन का मकबरा, गौस मोहम्मद का मकबरा। तानसेन जी ने जब संगीत सीखा तो इसके बाद इनके जो संगीत गुरु थे वो कौन थे? संगीत गुरु थे इनके स्वामी
हरिदास, इनके क्या थे? संगीत गुरु थे। ये रीवा रियासत के जो राजा थे रामचंद्र, इनके क्या थे? ये दरबारी कवि थे। बाद में रामचंद्र जी ने इनको क्या उपहार स्वरूप किनको दे दिया? अकबर को दे दिया। और ये कहाँ पहुंचे? अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो गए। ठीक, ये यहाँ पे मकबरे हैं। अगला जो मकबरा है हस्सू खां व हादू खां का मकबरा यहाँ पे स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि हमारे ग्वालियर में आपको देखने को मिलती है। ठीक, अगली बात करते हैं मोती महल की। मोती महल, तो मोती महल बहुत ही खास जगह है। मोती महल क्या है? जब ये मध्य भारत की राजधानी थी तो अब ये क्या था? विधानसभा भवन था। विधानसभा भवन हुआ करता था किसका? मध्य भारत का। जब ये क्या था? राजधानी के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा यहाँ पे जहांगीर महल, शाहजहां महल, विक्रम महल, कर्ण महल, सिंधिया की छतरियां और बिलौना की गुफाएं आदि क्या है यहाँ पे स्थित है। ठीक, ये चीजें सब कहाँ? हमारे ग्वालियर में स्थित है। एक नवनिर्मित यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है, नवनिर्मित सूर्य मंदिर। ठीक, जय विलास पैलेस या इसी को कहते हैं जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? सिंधिया परिवार का निवास स्थान पे ही एक अलग से जगह है जिसका नाम कर दिया गया है जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय। इसमें सिंधिया परिवार से रिलेटेड इतिहास से जुड़ी जो चीज़ें हैं, उनके आभूषण, उनकी बग्घी या उनसे रिलेटेड जो भी घटनाक्रम है उनको संयोग करके रखा गया है। ठीक, इस संग्रहालय की खासियत यह है कि ये जो है इटालियन कला में बना है। ठीक है, और इसका जो हॉल है इसमें 2 झूमर लगे हुए हैं, बहुत बड़े, मतलब टनों की, ये कम से कम इसका वजन जो है टनों में इसका वजन है। ठीक, अगला जो संग्रहालय है आपका है गुजरी महल संग्रहालय। इसको 1922 में ये क्या है? केंद्रीय संग्रहालय है आपका, मध्य प्रदेश का केंद्रीय संग्रहालय है गुजरी महल संग्रहालय 1922 में। किसने गुजरी महल का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने। ठीक, यहाँ पे दूसरा जो तीसरा है वो है आपका सरोद घर। सरोद घर के नाम से एक है यहाँ पे संग्रहालय, जो किनके स्मृति में है? तो ये है हाफिज अली जी की, हाफिज अली जी की स्मृति में इसको इन्हीं के पुत्र ने बनवाया है। हाफिज अली क्या थे? यहाँ के सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। तो उन्हीं के उसमें मतलब स्मृति में इनके पुत्र जो थे, कौन थे इनके पुत्र? अमजद अली खान। अमजद अली खान भी सरोद वादक थे। तो इन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में यहाँ पे सरोद घर का संग्रहालय का क्या है? स्थापना की हुई है। ठीक, घाटी गांव अभ्यारण्य, घाटी गांव
अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके ग्वालियर में स्थित है, जिसमें स्वर्ण चिड़िया का संरक्षण किया गया है। स्वर्ण चिड़िया का क्या है यहाँ पे? संरक्षण किया गया है। ठीक, तो ग्वालियर में स्थित जो संस्थान है वो है एशिया की पहली रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। अगला जो है एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र, जिला बल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर। बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर, इसको हम जानते हैं रुस्तम जी प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से। ठीक, यहाँ पे बीएसएफ से संबंधित यहाँ पे क्या है और भी चीजें बनाई जाती हैं, प्लस में यहाँ पे टेकनपुर में ही ये दोनों, और जहाँ पे बीएसएफ का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक, अगली यदि हम बात कर लें यहाँ पे तो है राष्ट्रीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, जीवाजीराव सिंधिया विश्वविद्यालय आपका यहाँ पे स्थित है। माधवराव प्रौद्योगिकी एवं क्या है विज्ञान संस्थान यहाँ पे क्या है स्थित है। पंडित शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय। ठीक, एक यहाँ पे और महाविद्यालय है, कौन सा? राजा मान सिंह तोमर संगीत महाविद्यालय आपका स्थित है। ठीक, आईपीएस क्या है? कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट संस्थान। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान क्या है यहाँ पे? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पे आपकी स्थित है। ठीक है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आपका यहाँ पे स्थित है।
अगले क्रम में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देश का पहला अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश राजस्व एवं भूलेखा अभिलेख कार्यालय यहाँ पे स्थित है। मध्य प्रदेश राजस्व कार्यालय व यहाँ पे महालेखाकार कार्यालय आपका उपस्थित है। जो आपका उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय जबलपुर, उच्च न्यायालय की क्या है यहाँ पे खंडपीठ है, जो कि आपकी इंदौर व ग्वालियर है। ठीक। मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय गजराराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय आपका कहाँ है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक। तो ये थी यहाँ की क्या प्रमुख संस्थान। तानसेन जी के बारे में मैंने आपको हर चीज बता दिया है। हाफिज अली को सरोद वादक थे और इनके जो पुत्र थे क्या अमजद अली खान, दोनों क्या थे सरोद वादक थे। अगले जो चौथे हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सभी कोई जानता है इनको। मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री पद पे पहुंचे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हमारे ग्वालियर में। ठीक। जावेद अख्तर, ये क्या है फिल्म लेखक है। आपके ज्योति जो है आपके ज्योतिराज सिंधिया इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। ये इनका बिलोंग यहीं से आता है। माधवराव सिंधिया प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। कैप्टन रूपचंद, ये क्या थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे रूपचंद। इन्हीं के नाम पे यहाँ पे कैप्टन रूपचंद क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, जो कि कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। हॉकी के यहाँ पे दो और दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो हैं आपके नीरज राणा व शिवेंद्र सिंह। कार्तिक आर्यन जो यहाँ से एक आपके क्या हैं फिल्म अभिनेता हैं। ममता शर्मा जो यहाँ से गायिका हैं। पंडित कृष्ण राव जो यहाँ से संगीत में अपनी वो क्या करते हैं, पंडित कृष्ण राव यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपके नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश मंत्री हैं। मीत ब्रदर्स जिनको सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस गाना गाते हैं। तो इन सभी का संबंध कहाँ से हमारे तहसील है। डबरा शुगर मिल यहाँ पे क्या है स्थित है। यहाँ पे आपके लेदर का क्या है कारखाना लगा हुआ है। किसका, लेदर का, जिसे लेदर एंड टैनरी उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला जो यहाँ पे उद्योग लगा हुआ है वो किस चीज़ का लगा हुआ है, तो रेलवे के जो क्रॉसिंग होते हैं, क्रॉसिंग का क्या है बनाने का कारखाना यहाँ पे स्थित है आपके ग्वालियर में। ठीक। यहाँ पे एक चीनी की मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना भी लगा हुआ है, जिसे हम लोग कहाँ किस नाम के जानते हैं, इसको पार्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ठीक।
दिए सलाई जिसे हम लोग माचिस कहते हैं, माचिस के डिब्बे बनाने का कारखाना हमारे ग्वालियर में स्थित है। आकाशवाणी केंद्र यहाँ पे स्थित है। क्या? आकाशवाणी केंद्र यहाँ पे स्थित है। तानसेन समारोह प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आयोजित होता है। तानसेन समारोह यहाँ पे क्या प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा मेला है? तो आपका सिंहस्थ उज्जैन वाला है। शीतला माता का मेला यहाँ पे एक फेमस वो है मेला है। हीरा भूमिया बाबा का मेला भी यहाँ पे लगता है आपका गुना और ग्वालियर क्षेत्रों में। ये मेला आपको देखने को मिल जाएगा। वनस्पति घी जिसे हम बोलते हैं डालडा का यहाँ पे कारखाना है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वनस्पति का कारखाना वनस्पति घी का बनाने का कारखाना कहाँ है? आपके विदिशा में स्थित है। महिला हॉकी एकेडमी यहाँ पे स्थित है। एसोसिएशन की बात की जाए तो जबलपुर। बैडमिंटन एकेडमी आपकी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के जो दो मानसिक चिकित्सा हैं जो वो चिकित्सालय हैं, मानसिक चिकित्सालय, उनमें से एक हमारा ग्वालियर में स्थित है। कैंसर चिकित्सालय भी हमारा कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक। यहाँ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं आपका लोक गाथा, जन उत्थान, जन प्रवाह, निरंजन, ग्वालियर समाचार, लोकपत्र, स्वदेश, चंबल वाणी, भारत भूमि, लश्कर समाचार और दैनिक भास्कर। ये सभी ग्वालियर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं। यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है, जनजाति यहाँ पे मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती है? तो आपकी सहारिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है। संपूर्ण उत्तर मध्य प्रदेश में, संपूर्ण उत्तर मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? सहारिया जनजाति। तो ये थे ग्वालियर जिले के महत्वपूर्ण तथ्य जो थे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इन्हें आप देखें और नोट जरूर बनाएं। धन्यवाद।